नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। ओवैसी कल यानी कि 24 सितंबर से सीमांचल न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसमें वो अगले 4 दिनों में सीमांचल की 24 में से 13 सीट कवर करेंगे। सीमांचल में मुसलमान वोट ही सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन मुसलमानों के बीच ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। हमने इसी ओवैसी फैक्टर को समझने के लिए सीमांचल की कई सीटों पर वोटर्स का मूड समझा, उनसे बात की। वोटर्स के मन में क्या है, इस रिपोर्ट से आप भी समझ जाएंगे। सीमांचल के 4 जिलों की 24 सीटों पर इस बार राहुल और तेजस्वी की नजर है। बीजेपी और जेडीयू भी इसे फतह करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर भी इस पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। हैदराबाद वाले ओवैसी तो इसके लिए पूरी प्लानिंग करके आए हैं। एक दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि मैं कल किशनगंज पहुंचूंगा और 27 सितंबर तक यहीं रहूंगा। इंशाअल्लाह कई साथियों से मुलाकात होगी और इंशाअल्लाह कई नई दोस्तियां भी होंगी। और आज ओवैसी बोरिया बिस्तर बांधकर बिहार के सीमांचल में पहुंच भी गए। हम 2 महीना पहले भी आए थे, अप्रैल में भी आए थे। उस वक्त भी हमने कहा था कि चुनाव में हम पूरी तरह से हिस्सा लेंगे। और अब सीमांचल में 4 दिन का हमारा विजिट होगा। मुख्तलिफ विधानसभा में हम अख्तर उल ईमान साहब जाएंगे, वहां पर आवाम से मुलाकात भी करेंगे, पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। सीमांचल में सबसे बड़ी लड़ाई मुसलमानों के वोट की है। 2015 विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का 80% वोट महागठबंधन के पाले में गिरा। एनडीए को 8% मुसलमानों का साथ मिला। लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में ओवैसी फैक्टर ने पूरा गेम चेंज कर दिया। महागठबंधन को मुसलमानों का 76% वोट मिला। एनडीए के खाते में 12% वोट गिरा। लेकिन ओवैसी के एआईएमआईएम ने 11% मुस्लिम वोट लेकर सीमांचल में एंट्री दर्ज करा दी। लेकिन इस बार के चुनाव में मुसलमान वोट किसको मिलेगा? सीमांचल के भाईजान किस पर भरोसा जताएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसी को समझने के लिए हमने सीमांचल की कुछ सीटों का रुख किया, जहां ओवैसी अगले 4 दिनों तक यात्रा निकालने वाले हैं। ओवैसी सबसे पहले किशनगंज पहुंच रहे हैं, इसीलिए हमने किशनगंज की पब्लिक की नब्ज टटोलने की कोशिश की कि वहां के लोगों के मन में क्या चल रहा है। लास्ट बार से तो इस बार एमआईएम का बहुत ही हवा चल रहा है। सभी आदमी का कहना है कि इस बार फिर से हम लोग को लास्ट मौका दे और एमआईएम का जनता मतलब ये बनकर कैंडिडेट को। ऐसा क्यों? क्योंकि कई लोगों से हमारी बात हुई, वो कह रहे भाई अगर हमें, क्योंकि एमआईएम तो सरकार नहीं बना पाएगी, गठबंधन सरकार बना सकता है, तो हम सीधा गठबंधन को देंगे। लेकिन सभी जनता का यही कहना है कि अगर इस सीमांचल क्षेत्र में कोई भी पिछड़ा हुआ बात होता है तो कोई भी कैंडिडेट आके आवाज नहीं उठाते हैं। इसका आवाज जो भी उठाते हैं तो एमआईएम का ही पार्टी आके मतलब आवाज उठाते हैं। पसंद इनको तो ओवैसी साहब है। आपको कौन पसंद होनी चाहिए? इसलिए कि एआईएम ने हम लोगों के हित में काम किया है और जितने भी तेजस्वी यादव हैं और भी जन स्वराज वाले हैं, प्रशांत किशोर, इन्होंने इन सब जो है मुसलमान को मिलकर के धोखा दे रहे हैं। बीजेपी एमआईएम को कहती है कि भाई ये सांप्रदायिक पार्टी जिस रास्ते पे बीजेपी चल रही है उसी रास्ते पे कहीं ना कहीं एमआईएम चल रही है। एक बोलता है हिंदू हिंदू, दूसरा बोलता है मुसलमान मुसलमान। हैदराबाद से उनको सीमांचल, और सीमांचल में भी सबसे प्राइम उनको किशनगंज दिखा। मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है कि आप टोपी लगा के अगर दरूद शरीफ पढ़ के और बयानबाजी कीजिएगा तो ईमान का जज्बा आपके अंदर भी है, ईमान का जज्बा हमारे अंदर भी है। अगर एआईएमआईएम वो कर रहा है मुसलमानों की बात, वो कोई गलत नहीं कर रहा है। जो माहौल है ओबीसी को वोट देना जरूरी है। किसान क्यों? ऐसा क्यों? ओबीसी को देना जरूरी है। कुछ वजह तो बताएं कि भाई इस वजह है। उनको भी 2-4 सीट रहेगा, नेता वही मानते हैं हम लोग। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लेकर वोटर्स के मन में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन ओवैसी का एजेंडा क्लियर है। वो बिहार में अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह तैयारी में जुट गए हैं। ओवैसी की पार्टी अब अकेले ही चुनाव में उतरेगी, क्योंकि उन्होंने महागठबंधन को खूब चिट्ठी भी लिख ली। लालू यादव के घर के बाहर जाकर ढोल नगाड़े भी बजा लिए, लेकिन बात नहीं बनी। महागठबंधन में एआईएमआईएम की एंट्री के लिए दरवाजे नहीं खुले। इसीलिए अब ओवैसी सीमांचल में 4 दिनों तक सीमांचल न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसकी शुरुआत किशनगंज से होगी। 24 सितंबर को ओवैसी 3 विधानसभाओं का दौरा करेंगे। वो किशनगंज,
ठाकुरगंज और बहादुरगंज में न्याय यात्रा निकालेंगे। 25 सितंबर को ओवैसी कोचाधामन, जोकीहाट, अररिया और पूर्णिया जाएंगे। 26 सितंबर को पूर्णिया, बैसी और अमौर विधानसभा में यात्रा निकालेंगे। 27 सितंबर को बैसी, कटिहार, बलरामपुर, कड़वा और प्राणपुर सीट पर रैली करेंगे। 4 दिनों में ओवैसी सीमांचल की 24 में से 13 सीटें कवर करेंगे। हमको हमारी पार्टी की फिक्र है, हमारे कैंडिडेट्स की, हमारे उम्मीदवारों की हमको फिक्र है। उनको कामयाब करना हमारा मकसद है और उस सिलसिले में चाहे बिहार की में जो पीड़ित कमज़ोर लोग हों, जिसमें दलित, मुसलमान हैं, या फिर सीमांचल की डेवलपमेंट की बात हो या इंसाफ की बात हो, ये सब लड़ाई तो जनता ने देख लिया कि अख्तर इमान साहब एक अकेले विधायक रहते हुए भी उन्होंने बड़ी पुरजोर तरीके से और बड़ी बहादुरी के साथ, बेबाकी के साथ बिहार के लिए और ख़ासतौर सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। तो यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम करेंगे। 25 सितंबर को ओवैसी जिन 4 सीटों पर न्याय यात्रा निकालेंगे, उनमें से एक सीट है कोचाधामन। 72% मुसलमान वोट वाली कोचाधामन सीमांचल की उन 5 सीटों में से एक है, जिसे ओवैसी ने जीतकर सभी को चौंका दिया था। लेकिन 2022 में उनके विधायक मोहम्मद इजहार अस्फी ने ओवैसी की पार्टी छोड़कर लालू की लालटेन थाम ली और इस बार कोचाधामन में ओवैसी की चर्चा इसी दल बदल को लेकर हो रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जारत हुसैन। जियारत भाई, ये बताएं कि क्या माहौल लग रहा है इस बार? पिछली बार तो आपने एमआईएम को जिता दिया था यहाँ से। जी, अब क्या होगा? आपकी बार भी वही आएगा। एमआईएम? जी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकरामुल अंसारी। अंसारी साहब, क्या ये जो भाई साहब कह रहे हैं इजहार साहब, ऐसा ही है? इजहार एसपी फिर आएंगे क्या? भाई साहब ठीक कह रहे हैं, पतंग छाप का इस बार भी लहर है और इंशाल्लाह पूरे बिहार से अच्छा सीट लेकर आएगी। जो विधायक चले गए वो चले गए, इंशाल्लाह दूसरा आएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ है, राहुल गांधी कह रहे हैं मुसलमान हमारे साथ है। देखिए, दावा तो सभी करते हैं, सब मेरे साथ है, लेकिन हक की आवाज उठाने वाला, हमेशा साथ देने वाला ओवैसी से अच्छा नेता कोई नहीं। आपने देखा भी होगा पाकिस्तान के मुद्दे पर कितना निडर होकर बोले भी। अब एक ही मुस्लिम का पार्टी है ये पतंग छाप, जो एमआईएम का। यहाँ से उम्मीद है कि खोजाधामन से एक सीट तो हम रिक्स लेते हैं कि वो अभी से ही कामयाब रहेगा और हाँ खोजाधामन में, और बाद बाकी हम कहीं का तो बात नहीं बता सकते। कोचाधामन में पिछले 3 चुनाव से ओवैसी की पार्टी यहाँ के मुसलमानों की सबसे पसंदीदा पार्टी बनी हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 38.76%, एनडीए को 30.01%, महागठबंधन को 23.72% वोट मिले। 2020 विधानसभा में एआईएमआईएम को 49.4%, एनडीए को 27.1% और महागठबंधन को 16.2% वोट मिले। 2019 लोकसभा चुनाव में 43.39% के साथ ओवैसी की पार्टी नंबर 1 पर रही। एनडीए को 24.62% और महागठबंधन को 23.52% वोट मिले। 2022 में भले ही ओवैसी की पार्टी के विधायक इजहार अस्फी आरजेडी में शामिल हो गए हों, फिर भी ज्यादातर मुसलमानों को अब भी ओवैसी सबसे ज्यादा पसंद है। मानते हैं क्या बीजेपी की टीम है ओवैसी? हम तो नहीं मानते हैं। अच्छा, आप लोग नहीं मानते? नहीं, हम तो नहीं मानते बीजेपी की टीम है। जो कुछ ओवैसी साहब दिखते हैं, करते हैं, बोलते हैं, वो अपनी तरफ से सब कुछ है उनका। अपनी तरफ से करते हैं, खुले दिल से करते हैं, खुले मन से करते हैं। मुसलमानों के लिए भी, मुसलमानों के लिए, दलित के लिए, पिछड़ी के लिए, आदिवासी के लिए, सबके करते हैं, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं करते हैं। अभी क्या लग रहा है? पिछली बार आप लोगों ने एमआईएम को चुना था, यहाँ वोट दिया था ना। अभी कुछ पता नहीं चल रहा है क्या होगा नहीं होगा। अभी ओवैसी साहब फिर आएंगे, अब देखते हैं, आते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं, अभी तो कुछ पता नहीं है। अभी कोई पार्टी का, एमआईएम का कुछ पता नहीं। ओबीसी साहब पे भरोसा है। हाँ, पहले जितना भी वादा किए उन्होंने सब जुमला था। पहले तो आपके चले गए थे आरजेडी में। आरजेडी में चले गए थे, वो तो उनकी कोई मजबूरी होगा। तो यहाँ पे जो है विधायकों को देके वोट नहीं दिया उनको, किसी को। यहाँ पे ओबीसी को देके वोट दिया था। बिहार के सीमांचल में जहां भी जाइए, ओवैसी को लेकर मिक्स्ड रिएक्शन सामने आते हैं। मुस्लिम टोले में जाइए तो आपको ओवैसी के कट्टर समर्थक मिल जाएंगे, लेकिन दूसरी बस्ती में आरजेडी और जेडीयू के सपोर्टर भी सामने आ जाते हैं।
लेकिन ओवैसी को सीमांचल से इसलिए सबसे ज्यादा उम्मीद है क्योंकि पिछली बार 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने यहां से 5 सीटें जीती थी। AIMIM पिछली बार जोकीहाट सीट पर आरजेडी से 7383 वोट से जीती। बहादुरगंज सीट पर AIMIM ने कांग्रेस को 55,651 वोट से हराया। कोचाधामन में AIMIM ने आरजेडी को 53,759 वोट से शिकस्त दी। अमौर में AIMIM ने कांग्रेस को 62,596 वोट से हराया और बैसी सीट पर ओवैसी की पार्टी आरजेडी से 30,162 वोट से जीती।